ये तो हमने बात करी इकोनॉमिकल पॉइंट से। अब थोड़ा बायोलॉजिकल भी बात कर लेते हैं। शुगर को एक तरीके से कोकेन कहता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर जो है, जब भी आपकी बॉडी बहुत डाउन फील करती है, आपकी बॉडी में शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। आप मीठा देखते ही टूट पड़ते हो, आपको भूख लगने लगती है बहुत ज्यादा, ज्यादा खाने लगते हो, आपको चाय की डिमांड हो जाती है बात बात पे, क्योंकि आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कुछ भी मीठा लोगे आपके ब्रेन में स्पाइक होगा और वापस से बॉडी एक्टिव होगी, फिर थोड़े टाइम बाद डल हो जाएगी। इस तरीके के हम लोग यूज टू बना देते हैं हमारी बॉडी को। नॉर्मल जो लिवर है वो कुछ इस तरीके का होता है। कहाँ गया? इस तरीके का लिवर। ओवर द ईयर जब आप शुगर कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करने लगते हो तो कुछ इस तरीके से आपको आपका बॉडी पार्ट देखने को मिलेगा, और बॉडी में कुछ में भी फर्क कुछ इसी प्रकार से आएगा। जो भी नेचुरल आपका शुगर होता है, जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में या बाकी सब में मिलता है, बहुत अच्छा है, आप कंज्यूम करो। इनफैक्ट मिठाई या जो भी अगर आपको शुगर भी कंज्यूम करना है, वंस इन ए वीक आप ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलता इतना, है ना। अगर कोई जिंदगी में स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो क्या खाया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो हफ्ते में एक बार चलता है। अगर आपने मिठाई खाई है, मिठाई बनी है यार, टेस्टी होती है, डेफिनेटली टेस्ट करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम है ना। लेकिन हफ्ते में एक बार बहुत है। अगर आपने टेस्ट कर ली बहुत है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी रेली बना दो, लेके बैठ जाओ इतने सारी मिठाइयां और फिर ऐसा कर लो अपने आप को, बस बात ही खत्म। और धीरे धीरे आपकी बॉडी उसी तरीके से बिहेव करने लगती है, आपका माइंड भी उस तरीके से बिहेव करने लगता है जैसे आपकी फूड हैबिट्स है। मैंने कंट्रोल, अगर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं काफी है ना, मुझे मालूम है अगर मैंने सैटरडे को अगर कुछ बाहर का खाया तो मैं नहीं खाऊंगा 4-5 दिन, तो मेरे ना करने की आदत है। ये आदत अगर आपकी बिल्ड हो गई ना, तो आपका आज से ही आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट मिलेगा। प्रिपरेशन में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका कंसंट्रेशन बेटर होगा, आपका जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, बॉडी बीमार नहीं पड़ेगी, अच्छे से पढ़ पाओगे। समझ गए? तो हर कुछ लिंक है। ऐसा मत सोचो कि अभी तो क्या करना है, 5 साल बाद देखेंगे, 5 साल में हो जाओगे बराबर। समझ गए? वो गया जमाना। ठीक है, आपके टूथ डिके, गम डिजीज का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपकी बॉडी में एजिंग को बढ़ाता है शुगर, है ना, एक्ने और ये सब। हार्ट के अंदर आपके हार्ट कंडीशंस को भी नुकसान पहुंचाता है, स्टमक को नुकसान पहुंचाता है, गर्ड्स को। ठीक है, ब्रेन जो है वो आपके बार बार लाइट अप होता है, डोपामाइन रिलीज होता है जब जब आप शुगर लेते हो, और उसके बाद आपको खुशी मिलती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस उदास हो जाओगे, 2-4 घंटे बाद फिर वापस से शुगर लोगे। ठीक है, आपका लिवर जो है वो जो एक्स्ट्रा जो भी शुगर आता है ना, उसको फैट में कन्वर्ट करता है, और फैट से धीरे धीरे आपके जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनके ऊपर फैट का डिपोजिशन हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं वेसिरियल फैट। आपके ऑर्गन के ऊपर जब फैट जमा हो जाए और जब तब ये पेट आने लगता है बहुत ज्यादा आपका। ठीक है, किडनी की बात करें तो व्हेन ब्लड शुगर इज टू हाई, किडनी क्या एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन में से निकालने की कोशिश करती है, और धीरे धीरे आपको क्या हो जाता है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है आपके बॉडी में। शुगर या आपका जो पेनक्रियाज है ना, ठीक है, वो इंसुलिन इतनी प्रोड्यूस नहीं कर पाती कि आपके शुगर कंटेंट को मैनेज कर पाए, तभी जो के लोगों की क्या होता है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। तो जब भी आप शुगर लेते हो, ये एक एडिक्टिव प्रॉपर्टी है, ये आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करेगा, डोपामाइन रिलीज करेगा, फिर उसी टाइम पे आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करने के लिए इंसुलिन रिलीज करेगी और आपके शुगर लेवल को मैनेज करेगी। हाई इंसुलिन लेवल जो है वो कॉज आपके फैट स्टोरेज को और बॉडी को है ना और ज्यादा क्रेव करेगा और ज्यादा खाने की डिमांड करेगा। उसके बाद में लो ब्लड शुगर जैसे होगा वैसे आपका एपेटाइट बढ़ जाएगा, वैसे भूख लगेगी और खाओगे और स्पाइक होगा और मोटापा आएगा। ये साइकिल चलती रहती है। तो ये सेम का साइकिल है, ये मेरे साथ भी होती है। जैसे कि आई एम ए टी लवर, मेरे को चाय बहुत पसंद है, तो ये सेम मेरे पास भी होता है। इंक्रीज सेरोटोनिन बेटा, अब मैंने तो खैर बहुत कम कर दिया अब तो, लेकिन मतलब पहले कुछ साल पहले तक तो बहुत ज्यादा, मैं 3-4-5 चाय जो है वो पी लिया करता था, और वो भी शुगर वाली। तो अब मैंने पिछले 2-4-5 साल से काफी कम कर दिया, काफी कंट्रोल वे में, 1 या 2 मैक्सिमम, है ना, वो भी मैं ऑलमोस्ट जीरो करने के कगार के ऊपर हूँ। ठीक है, चलो। तो क्या होता है, जब भी आप शुगर कंटेंट लेते हो आपका सेरोटोनिन डोपामाइन रिलीज होता है, एनर्जी लेवल स्पाइक होता है, मूड भी लिफ्ट हो जाता है आपका। ओके, और जैसे ही ये शुगर लेवल डाउन होता है वैसे आपकी एनर्जी डाउन होती है, आपको फटीग आता है, आपको नींद आने लगती है, और फिर आपकी वापस से शुगर क्रेविंग होती है, फिर लेते ही आप ऊपर पहुंच जाते हो। तो इस तरीके से आपका ये सिस्टम है जो कि वर्क करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं।